Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आप भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये सब कुछ गेन कर पाओ. एंड आई अश्योर यू दैट अगर आप रोज 10 मिनट्स दोगे देन जो भी आपका गोल है, जो भी आपने गोल बना रखा है, आप उसकी ज़रूर एक स्टेप आगे रहोगे ही रहोगे और लोगों से भी रेस में आगे ही रहोगे. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट तुशील एंड तमाल. अब देखो, ये तुशील एंड तमाल दीज आर द न्यू फ्रिगेट्स जो हमारी इंडियन नेवी में आने वाले हैं. दे आर बीइंग बिल्ट इन रशिया में बिल्ट हो रहे हैं. ओके, ये आपका $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो अभी रशिया हमारे लिए बिल्ड कर रही है. फर्स्टली ये दो आएंगे आपकी, फर्स्ट है आपकी तुशील और दूसरा है तमाल. सो पहले आपको नेम याद रखने हैं यहाँ पर क्योंकि नेम बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. यूपीएससी में आपसे वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आप तुशील और तमाल जो अभी आपके न्यूज़ में रहे तो वो क्या है या किस से रिलेट करते हैं. सो दे आर बेसिकली और 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स. फ्रिगेट्स क्या होते हैं? फ्रिगेट्स आपकी ऐसी शिप्स होती है, स्टेल्थ है यहाँ पर. दैट मीन्स कि इनमें जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो ये होती है कि रेडार पे आपकी बहुत ज़्यादा इजीली विजिबल नहीं होते, तो उसमें ऐसी टेक होती है कि आपके रेडार पे विजिबल नहीं होंगे, स्टेल्थ रहेगा. प्लस इनकी जो साउंड होती है वो भी काफ़ी कम रखते हैं ताकि ईजिली आपका एनिमी आपको नहीं देख पाए कि आप वहाँ पर हो या नहीं हो. आप अप्रोच करते हुए दे वॉन्ट बी एबल टू नो अबाउट इट. ओके, सो दिस इज आर दी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो इनमें होती है एंड दीज आर द स्टेल्थ फ्रिगेट्स आपकी. अब ये जो है आपकी एडिशनल है और ये आपकी क्रिवाक और तलवार क्लास का पार्ट बनेंगे. ठीक है, या तो आप इसे तलवार क्लास कह सकते हो या क्रिवाक कह सकते हो. आपको क्लास भी याद रखनी है किसमें ये आपके दोनों फ्रिगेट्स आएंगे, वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना. अगर आप इंडियन नेवी का देखो देने वाले हो एसएसबी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. रिटन देने वाले हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फर्स्टली डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है एंड सेकेंडली आप अपनी कैपेबिलिटीज़ इन्हांस कर रहे हो यहाँ पर. ठीक है, तो अभी तो ये बिल्ड हो रही है इन रशिया. सो बहुत ज़्यादा देखो डिलेज देखने को मिले हमें. आपका प्रोजेक्ट था वो बहुत जल्दी होना चाहिए था बट यहाँ पर देखो डिलेज आए. क्यों डिलेज आए? फर्स्टली रशिया की साइड से आपका कोविड आ गया, सो देवर डिलेज. एंड सेकेंडली ये लोग वॉर में हैं, अभी वॉर जोन में हैं अभी तक. सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा डिले देखा गया इनकी प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग में और ऑल्सो यहाँ पर जो इन्हें हमें देना है उसमें भी डेट पे आपको डिले देखा गया. ठीक है, दीज शिप्स फीचर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इन द टर्म ऑफ लो रेडार एंड अंडर वाटर नॉइज सिग्नेचर्स कम रहते हैं. आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देखी गई है इसमें. इसके अलावा आपको याद रखना है, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है आज जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे. फर्स्टली ये जो आपकी रशिया से आ रहा है, ठीक है, हम रशिया आपको 2 बना के देगी फ्रिगेट्स एंड जो बाकी के 2 हैं ये डील में बाकी के 2 भी है जो आपकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ओके, GSL ये बनाएगी आपकी इंडिया में. सो आपका यहाँ पर टेक ट्रांसफ़र होगा, टेक ट्रांसफर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2 तो वो लोग हमें बना के देंगे और दूसरे हमारे यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हमें बना कर देगा. सो यहाँ पर देखो सारी जो आपकी डिटेल्स हैं, हमें कैसी फ्रिगेट्स चाहिए नहीं चाहिए वो तो आपकी इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने बेसिकली स्पेसिफाई कर दी है खुद ही. उन्होंने इंडियन नेवी ने बता दिया है हमें ये नीड्स है, ये रिक्वायरमेंट्स है, तो रशिया इज बिल्डिंग दैट सेम थिंग. नेक्स्ट चीज़ आपकी 2 बची हुई है वो आपकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा यहाँ पर, तो आपका टेक ट्रांसफर होगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर नेशन. ओके, इसके अलावा स्टैटिक में एक इंपॉर्टेंट चीज़, करंटली हमारे पास 14 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं फ्रॉम 4 डिफरेंट क्लासेस. तो हमारी डिफरेंट क्लासेस रहती हैं इंडियन नेवी में भी, आपकी डिफरेंट क्लासेस रहती हैं. कौन सी है वो क्लासेस आपकी? 4. फर्स्ट में आ जाती है आपकी शिवालिक क्लास, देन आती है आपकी तलवार क्लास, देन आती है आपकी ब्रह्मपुत्र क्लास एंड लास्ट से आती है आपकी गोदावरी क्लास एंड दे आर ऑपरेटेड बाय योर इंडियन नेवी. ओके, अब ये जो आपकी शिवालिक क्लास है, देखो शिवालिक क्लास में आपकी न्यू आई थी, न्यू सबमरीन्स आई थी, डीजल पावर्ड सबमरीन्स आई थी. क्या क्या नेम्स थे आपको याद है? अगर जितने भी आपको नेम्स याद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. ठीक है,
नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल देख सकते हो, हाईलाइट कर दिया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आप वही रीड करना, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बाकी चीज़ें। इतना आपको रीड करके ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आपके रिटन में आने के काफ़ी चांसेस हैं, और ये नेम्स तो आप याद रखना ही रखना। नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से जो मैं पूछती हूँ, ठीक है, वो आप कमेंट्स में मुझे आंसर करके बताओगे कि आपकी इंडियन नेवी के, ठीक है, कौन से चीफ हैं, अभी प्रेजेंट चीफ कौन से हैं आपकी इंडियन नेवी के, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे उनका नेम। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो रिसेंट में हमने ये वीडियो अपलोड करी है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर CDS, NDA और FCAT। अगर आप तीनों में से कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जाती है वो वीडियो, सो मेक श्योर करना कि आप वो करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कुछ उसमें क्वेश्चंस भी पूछे हैं मैंने जो आई होप कि आप कमेंट्स में ज़रूर आंसर करो उन्हें, दिल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो एक बार ज़रूर जाके उस वीडियो को देखना, अपना फीडबैक बताना कि आपको कैसी लगी, या यू नो इफ़ यू वांट डिफरेंट वीडियोस, चेंजेस चाहिए आपको कुछ तो वो ज़रूर बताना। ये पार्ट 1 है उसका, और पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट आएंगे हम, रोबोट्स इन आर्मी, ये आपकी दूसरी न्यूज़ आई है, यूक्रेनियन स्टार्टअप्स टू रेज अ लो कॉस्ट रोबोट आर्मी टू फाइट रशिया। अब देखो क्या चल रहा है आपका यूक्रेन में आपको पता है रशिया ने वॉर छेड़ दी थी, ठीक है। अब यूक्रेन रशिया की तरह पावरफुल तो नहीं है आपकी, अब यूक्रेन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पास मैन पावर की शॉर्टेज हो गई है, उनके पास इतनी मैन पावर है ही नहीं कि वो रशिया के अगेंस्ट फाइट करते रहे। प्लस जो उनकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं आपकी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ से भी उन्हें इतना अमाउंट में सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि वो रशिया के अगेंस्ट फाइट करते रहे, अपनी टेरिटरी को बचाते रहे, नहीं कर पा रहे हैं वो। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम रोबोट्स, लो कॉस्ट रोबोट्स पे डिपेंड करने लगेंगे, ठीक है। अब आपकी यूक्रेन में अराउंड 250 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं और जो इन्हीं चीज़ पे आपका वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट कि वो लो कॉस्ट रोबोट्स बनाएंगे, और इनकी कॉस्ट इतनी कम है कि अगर आप बाहर उनके कंपेटिटर से देखोगे तो दे कॉस्ट ओनली 10% जो आपका मार्केट में चल रहा है, तो काफ़ी लो कॉस्ट पे ये बना रहे हैं आपके रोबोट्स जो ये आर्मी में अब इंक्लूड करने वाले हैं रशिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। मेन रीज़न मैन पावर नहीं है, फॉरेनर्स ने हेल्प नहीं करी, प्लस ये इन्हें अपनी जो इनके बचे हुए सोल्जर्स हैं उन्हें डिफेंड करना है, प्लस जो इनके सिटीजन्स हैं उनको भी इन्हें सेव करना है, अपनी टेरिटरी सेव करनी है, तो इनको आप डिपेंड करना पड़ेगा रोबोट्स पे। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आता है कि जब आप रोबोट्स भेज देते हो ना इन आर्मी, देन आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो लैक करते हैं आपके रोबोट्स, एक चीज़ है कि एफिशिएंसी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे, प्लस आप देखोगे कि उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ह्यूमन से भी ज़्यादा रहेगी। बट एक चीज़ जो लैक करती है, दे आर ह्यूमन इमोशंस। सो आप रोबोट्स में ह्यूमन इमोशंस नहीं ला सकते हो, और सिंस आपके रोबोट्स इमोशंस लैक करते हैं और उन्हें आप आर्मी या वॉर की फील्ड पे भेज देते हो, देन द डिस्ट्रक्शन वुड बी वे मच। आप जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बढ़ जाता है, बिकॉज उनमें इमोशंस नहीं है, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनमें, एफिशिएंसी उनमें ज़्यादा है, तो बहुत लेवल पे आप जो वॉर है उसे और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बना सकते हो। एंड इन फ्यूचर आप देखोगे कि रोबोट्स पे बहुत सारी आपकी कंट्रीज लाई कर रही हैं। अगर आप हमें फॉलो करते होंगे देन आपको पता होगा कि USA ने रिसेंट में टेस्ट कंडक्ट करे थे आपके, इन्होंने इस पर्टिकुलर टेस्ट में इन्होंने रोबोट्स ही आपके टेस्ट किए थे, प्लस इन्होंने AI का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है इन फ्लाइंग। तो अब जो आपके एयरक्राफ्ट है वो भी आपकी AI फ्लाई कर रहा है, तो वो भी आपकी रोबोट्स ही फ्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली। एंड बताया गया है जो आपकी छोटी छोटी न्यूज़ आती है दैट चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग ऑल ऑफ दीज। सो आपकी जो नेक्स्ट लेवल वॉर्स आपको देखने को मिलेंगी या फ्यूचर वॉर्स दिखेंगी, वहाँ पर आपको रोबोट और AI का बहुत ज़्यादा यूज़ दिखेगा, और जिसकी वजह से इमोशंस आपके बहुत लैक करने लगेंगे एंड द वॉर्स वुड बी वे मोर डिस्ट्रक्टिव। तो आपके क्या व्यूज़ है अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक की रोबोट्स को आर्मी में इंक्लूड करना चाहिए, वॉर्स में लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए, ये अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट्स में बता के जाना। आई वॉन्ट टू नो कि आपका क्या स्टैंड है एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो इसमें सिर्फ आपको नेम याद रखना है। रिसेंटली आपकी विक्रम मिस्री, ही टेक्स ओवर द इंडियाज 35th फॉरेन सेक्रेटरी, सो ये बन जाते हैं आपकी 35th फॉरेन सेक्रेटरी। सिर्फ और सिर्फ नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
नेक्स्ट आएंगे हम सी पोर्शन पे। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। विच टीम रिसेंटली सिक्योर्ड इट्स सेकंड स्ट्रेट कोपा अमेरिका चैंपियनशिप। आपकी फुटबॉल की चैंपियनशिप है ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप, और यहाँ पर कौन आपकी विक्टोरियस इमर्ज हुई है? सो दैट कंट्री इज अर्जेंटीना। आप यहाँ से टीम से भी देख सके हैं कि इट्स अर्जेंटीना जिसने ये टाइटल आपका विन किया है। ओके, सो अर्जेंटीना विन दी 16th एडिशन था आपका कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का। टाइटल इन्होंने विन किया है बाय डिफीटिंग कोलंबिया को इन्होंने डिफीट किया है इन दी फाइनल्स। कहाँ पर हुआ था आपका? हार्ड रॉक स्टेडियम इन मायामी में हुआ था, मतलब यूएसए ने आपका ये पर्टिकुलर इवेंट होस्ट किया था। द टूर्नामेंट वाज होस्टेड बाय यूएसए फॉर द सेकंड टाइम इन्होंने होस्ट किया है। इट फीचर्ड 16 टीम्स थी इसमें आपकी। नेक्स्ट आएंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। सो आपकी वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आई है, ठीक है। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करेगी? ये है आपकी आइकर। ओके, आइकर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉन्च किया है। सो दिस इज योर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसने लॉन्च करा है, ये सेट करा है इन्होंने अनवील करना। रिसेंटली देखो इनकी 86th एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स अनवील किए, ठीक है, जिसमें से वन था विद वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है दैट प्रोवाइड्स टू रेवोल्यूशनाइज योर लैंडस्केप ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिसर्च इन इंडिया। सो जो आपकी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है उसमें जो रिसर्च और इनोवेशन और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लेकर आए हैं। ये जो प्रोग्राम है इट इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च ऑन July 6th. It marks a significant milestone in the organization commitment towards advancing agriculture science and technology. So agriculture अपना जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, जहाँ से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चलती है या मेन फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है आपकी इकोनॉमी में, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर सेक्टर। सो उसे ही हम उस पर्टिकुलर फील्ड में हम साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना बढ़ाएं, ये इस एम को लेकर आपका वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आई है। आपके पास यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन डाल सकता है कि ये जो स्कीम है दैट इज वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ये स्कीम बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च करी है, तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, इसी में आपको देखो एक आपके पास एक और आर्टिकल था जो आया था, दैट इज ICR टू रिलीज 323 न्यू वेराइटीज ऑफ 56 क्रॉप्स टुडे। सो इन्होंने 56 क्रॉप्स की वेराइटीज रिवील की थी, ठीक है। इवेंट में देयर वाज अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ 323 न्यू वेराइटीज अक्रॉस 56 क्रॉप्स में न्यू वेराइटीज लेकर आएंगे, दो इन्होंने डेवलपमेंट की है। कौन सी आपकी क्रॉप्स है जिसमें देखने को मिलेगी? सीरियल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, फोराज क्रॉप्स हैं एंड देन वी हैव शुगर केन। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये चारों कौन से क्रॉप्स हैं जिसमें आपको वेराइटीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। 40 कंट्रीज आप लोग को देखने की मिलेंगी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में। देखो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी, वो कंट्री है आपकी इंडिया। सो हमारा भारत ही होस्ट करने वाला है। सेकेंड एडिशन है आपका जो होगा, जो हम होस्ट करेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट एडिशन था इसका वो आपकी 2018 में हुआ था। तो नाउ द इवेंट इज हैपनिंग अगैन और इंडिया होस्ट करेगी उसे। थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। इंडिया इज सेट टू होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन ऑन September 11th and 12th, ठीक है। इसमें 40 कंट्रीज से देखने को मिलेंगे आपको रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसमें चाइना और पाकिस्तान भी आने वाले हैं। अब रीजन क्या है इंडिया क्यों होस्ट करिए? बिकॉज हम है सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली और सबसे फास्टेस्ट रेट पे ग्रो कर रहा है हमारा एविएशन मार्केट, ठीक है। इसीलिए हम भी ये चीज़ होस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम रिसेंटली में हम भी जो आपका चार्ट है उसमें आपकी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में हम भी ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और एशिया पैसिफिक रीजन है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल एयर ट्रैफिक में, एंड इंडिया इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, याद रखना, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये हुई थी आपकी बीजिंग में 2018 में, ठीक है। 40 कंट्रीज आने वाली है। थोड़ी याद देख लो, बस सिर्फ देख लो, यहाँ पर याद नहीं रखने आपको 40 कंट्रीज है, ये नंबर याद रखना है। कौन सी होंगी? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, US, UK, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, आपकी उसके अलावा कोरिया देखने को मिलेगी, पाकिस्तान, जापान। सो ये लोग आपके पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट आएंगे, who was recently appointed as Nepal's new PM। अब इनके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, and the name is KP Sharma Oli।
सो इन्होंने वापस से आपका ऑफिस रिज्यूम करा है। हम यहाँ पर मैप देखेंगे, दिस इज द मैप ऑफ नेपाल, हियर यू कैन सी काठमांडू है आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नेपाल किसी किसी बॉर्डर करता है इंडिया में, ठीक है। उत्तराखंड को कर रहा है, इधर उत्तर प्रदेश को कर रहा है, इधर बिहार को कर रहा है, इधर सिक्किम को कर रहा है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वेस्ट बंगाल को भी करता है, सो इन सब को नेपाल आपको बॉर्डर करता है। ये स्टैटिक में आपके बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसी सिंपल क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आएंगे, which global leader recently became the most followed on social media platform Twitter, this is Twitter X, surpassing 100 million followers, तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, एंड ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट आएंगे, वो रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, अभी हुई थी आपकी, एंड द नेम इज सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ने इसमें गोल्ड विन किया है, आप यहाँ देख सकती हो। नेक्स्ट आएंगे, टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। द फर्स्ट वर्ड इज मिफ, which is a little angry or upset. Then we have status, which is a state of static balance or equilibrium. Then we have nebulous, not clear or exact, without any definite age. Then we have promulgate, which is to officially announce a new law or system. Lastly, हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. Okay, one part is missing, so I'll write the option D here. So it could be article 120. Okay, so आप मुझे बताना इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है। काफ़ी सिंपल है, ज़रूर आंसर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।